आशीर्वाद देते रहो। और ये नहीं, जो हमारी शारदा नदी है, शारदा से जो निकले हुए हैं हमारी शारदा सहायक, लगभग हमारी 10,000 किलोमीटर की लंबाई की नहरें हैं, जो 8 लाख हेक्टेयर को हम सिंचन करते हैं भूमि को। इसी तरह दूसरी हमारी है जो 16,000 किलोमीटर निकली है नहरें, जो मऊ तक, बनारस तक, काशी तक जाती है। लगभग 16 लाख हेक्टेयर उस नदी से, उस नहर से हम सिंचाई करते हैं। यानी सरयू मैया की इतनी कृपा है कि लोगों को बचाने का भी काम होता है और लोगों को खेत के लिए पानी देते हैं, और खेत में पानी पहुंचने के कारण और बाढ़ की आपदाओं से भी सुरक्षित हम करते हैं। और लगभग 76 लाख हेक्टेयर भूमि 17 के पहले हम सिंचाई देते थे। आज लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर की भूमि को भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार आने के बाद सिंचन क्षमता बढ़ाया है और सिंचाई खेतों को दे रहा हूं, जिसके कारण आत्मनिर्भर किसान बढ़ रहा है। और पिछले आई बाढ़ में करोड़ों जानों की रक्षा हुई है। आज उत्तर प्रदेश में सिंचाई मंत्री, सिंचाई जल शक्ति विभाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के रास्ते बनाते हुए बाढ़ से बचाव, खेतों के कटान, सिंचित भूमि का दायरा बढ़ाना हो, सोलर पंप संचालित से इसके माध्यम से क्या है, ये सिल्ट इतना जम जाता है क्या है, सबसे अधिक शारदा में और सरयू में ये हमारी सिल्ट आता है, और इसी में इतना अधिक सिल्ट आता है। और ये लगता है मोरम नहीं है, मोरम है नहीं, मोरम नहीं है, ये मिट्टी है कि मोरम, बालू है। तो बालू का तो टेंडर होता होगा नहीं, साधारण। ठीक है, फिर तो बाकी सभी काम आदरणीय मोदी योगी जी पर छोड़ दो और 4-5 काम आप लोग करते रहो। हाथ उठाकर बताइए, करेंगे? उससे गुटका मत बनवाना, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाओ, उससे गुटका मत बनवाना। बूढ़ी माँ बाप हो, बूढ़े माँ बाप हो, तो थोड़ा 5 मिनट उनके पास बैठा कर, थोड़ा 2 बार रोटी मांगते हैं तो दे दिया करो, चाय भी यदि बोलते हैं 2-3 बार तो दे दिया करो। ये मत कहा करो कि अम्मा बना लो, बहुत हो गया, रोज सुबह से सांझ तक खिला, तो चाय वो पिला दिया करो। तीसरा, शाम को दूध, गाय पाला करो, दूध पी लो, बाकी कोई कुछ न पिए। इधर तो पीते नहीं ना लोगों में। चबूतरा, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर निकल जाने दिया करो, लड़ा मत करो। लड़ाई उड़ाई करते रहते हो भाई भाई आपस में, और एक बार थाने चले गए ना, तब फिर पुलिस वाले इतने अच्छे हैं, फिर दोबारा तुम लौट कर नहीं आओगे, निपट जाओगे। न्याय मिलता है सीधे। तहसील से और पुलिस से बचते रहना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपस में बैठ के निपटा लो। क्या भाई भाई लड़ गए आपस में तो मारपीट करने लगते, आपस में बैठ कर एक विश्वास की लड़ाई आपस में निपट लो, बांट दो। मारपीट क्या करना है? अंतिम बात, किसी रिक्शा चालक, किसी गरीब का किसी प्रकार का अत्याचार उसके ऊपर मत कर देना। मोटरसाइकिल भी तुम्हारी टकरा जाए तो रिक्शा चालक को या रिक्शा चालक का, ई रिक्शा का बाई चांस तुम्हारे कार में थोड़ा खरोंच लग जाए, जिसके पास हो गाड़ी घोड़ा, उसके ऊपर हाथ मत उठा देना, कभी मार भी मत देना और गाली भी मत दे देना। सामने उनके यहाँ रखा गया था। एक दिन हम सीएम साहब जा रहे थे, साथी बोले सुतंद्वार उसका क्या हुआ? तब एक दिन बैठक बुलाई, तो बैठक बुलाया गया तो अधिकारी भी उसमें मौजूद हुए। उन्होंने बंधे का प्रस्ताव दिया कि बंधा से हम लोग रोक सकते हैं और बंधे बनाकर इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि पानी न जाए। तो बंधे का प्रस्ताव अधिकारी दे रहे थे, तो सीएम साहब ने कहा कि और क्या हो सकता है। ये लोग ड्रेजिंग के पक्ष में नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि ड्रेजिंग से हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि नहीं, ड्रेजिंग से हो जाएगा। क्योंकि गोरखपुर में राप्ती को और रोहन नदी को वो ड्रेजिंग के माध्यम से
सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगा। तो उनके ध्यान में था, बोले नहीं ड्रेजिंग करो। अब सीएम साहब ही कह दिए कि ड्रेजिंग करो, तो फिर अधिकारी फिर निर्णय हो गया कि ड्रेजिंग करो, कैसे हो सकता है, सर्वे क्या होता है, ये सब जल्दी करके इसको तुरंत जमीन पर उतारो। इसलिए आदरणीय योगी जी को आप सबके तरफ से एक बार दोनों तालियों के ग्रहण से आदरणीय योगी जी को बधाई दो। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पानी गंडक है, नारायणी नदी हमारी 6 लाख क्यूसेक पानी में गोरखपुर, महाराजगंज और बिहार वापस करता हूं, लेकिन एक भी बंदे पर कहीं डैमेज नहीं होता है, ना किसी गांव में भराव होता है। यदि कंट्रोल किसी ने किया है 17 के बाद, तो आदरणीय योगी जी की सरकार ने कंट्रोल किया, जो जनता जनार्दन सुख होता है। जितने यमुना से हमारे संवेदनशील जिले थे, सहारनपुर, शामली, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, बिजनौर, लखनऊ, उन्नाव, ये जितने संवेदनशील थे, आज वह संवेदन सत्र के बाद भयंकर भी बाढ़ लाइट नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी। एक समय ऐसा है कि 68 करोड़ लोग हरिद्वार से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से रात दिन, और ऐसी बसें थी, यहाँ तो नहीं ऐसी कमेटियां। मैं अयोध्या में होटल में रुका था, चुनाव चल रहा था मिल्कीपुर का, लगभग 25 महिलाएं थी, ड्राइवर केवल पुरुष में था और उसका क्लीनर और सब महिलाएं थी। तो बातचीत माननीय मंत्री जी, कम बोलूंगा क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे घर पर आपका स्वागत करने के लिए लगभग 5000 लोग सुबह 10 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऐतिहासिक काम किया है। माननीय मंत्री जी, ये आप हमेशा पलिया के लोगों के दिलों में राज करेंगे। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि कोई मंत्री थे स्वतंत्र देव सिंह, कोई डीएम थी दुर्गा शक्ति जी, कोई कमिश्नर थी रोशन जैकब जी, जिनके प्रयास से यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई कार्य योजना बनाई है। तो कम शब्दों में बार बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, और जब तक मेरा जीवन है, मेरा परिवार है, पलिया एक मेरा क्षेत्र नहीं है, पलिया पूरी जनता मेरा परिवार है। एक घर का रिश्ता बना के रखा हुआ पलिया की जनता से। जब मैं बाढ़ में देखता था, कोई पेड़ पे चढ़ जाता था, कोई सड़क पे सोता था, मतलब रात को नींद नहीं आती थी, सपने आते थे। ऐसी विभीषिका भगवान किसी को ना दिखाए। उस विभीषिका से लड़ने के लिए, उनको क्षेत्र में बचाने के लिए, गरीबों, किसानों, मजदूरों की रक्षा के लिए आपने जो ये प्रयास किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार। मेरे पास समय, पलिया में आप आए, मुझे घर के लिए समय दिया, मेरी जनता को समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आपसे एक निवेदन और करता हूँ, आपने ये बहुत बड़ा काम किया, 19 करोड़ रुपए की परियोजना यहाँ लगी, लेकिन एक निवेदन सर ये भी है कि अगर आप स्थायी हमको बचाना चाहते हैं, पलिया वालों को, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, जनता को, व्यापारियों को, तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इसके बाद हमारे दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर का स्थायी बंधा बनवा दीजिए, ताकि हमारी जनता सुरक्षित हो जाए। पलिया में लोग शादी करने को डरने लग गए, पलिया में लोग व्यापार करने को डर गए, कहते हैं तो बाढ़ आ जाती है, 3 महीने नाव चलती है। हमको विश्वास है माननीय मंत्री जी, आप सब कुछ करेंगे पलिया के लिए। आप पलिया की जनता की गरीबी आपने देखी है, आपने किसानों की मजबूरी देखी है, सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। मुझे पूरा आपका सहारा है, पूरा आपका भरोसा है। हाथ जोड़ के विनती है कि प्रदेश का ये पिछड़ा हुआ मेरा विधानसभा, इस पे आपका आशीर्वाद बना रहे, बना रहे, बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप के सामने रखने की कोशिश सभी माननीय विधायकों ने किया है और उनके प्रयास में उनको सफलता मिली है, ये बहुत खुशी की विषय है।
जिलाधिकारी, मेरे साथी अधिकारी डीएम घीरी और उनकी पूरी टीम को बधाई कि उन्होंने काम की स्वीकृति के बाद इतना जल्दी कार्य शुरू करने का भी बंदोबस्त किया और टेंडर खुलने की मुश्किल से 2 दिन के अंदर यहाँ पे पूरा व्यवस्था किया कि जिससे कार्य शुरू हो पाए, सिंचाई विभाग के साथ टीम वर्क करते हुए। आज के इस जो भी यहाँ शुरू हो रही है ड्रेजिंग कार्य, इसकी पूरी श्रेय और इसकी आप सबकी तरफ से धन्यवाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने आपकी दर्द समझा और उस पूरे क्षेत्र की आवश्यकता को समझा और सारे विभागीय एक तरीके से प्रक्रियाओं को, अड़चनों को दूर करते हुए डिसाइड किया कि ये कार्य स्वीकृत होना है। तो इसकी पूरी श्रेय और हम सबके धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आज ये जो कार्य शुरू हो रहा है, एक शुभ काम हो रही है नदी के तट पे ही, शारदा के तट पे एक शुभ काम के लिए हम लोग सब इकट्ठा है और इसका एक सकारात्मक असर हमको मिलेगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। विभाग ने खीरी से जितने भी बाढ़ निरोधक कार्यों का प्रस्ताव भेजा था 60 करोड़ का, ऑलमोस्ट 80 करोड़ का, वो शासन ने संपूर्ण रूप से स्वीकृति दिया था। माननीय मंत्री जी ने सभी कार्यों की स्वीकृति दिया। तो इस बार हमारे कोई ऐसे दुख इस बाढ़ के लिए बची नहीं है, सभी कार्यों की स्वीकृति मिला। और ये जो हो रहा है ड्रेजिंग 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 200 से 250 मीटर चौड़ाई में नदी की ड्रेजिंग हो रही है। जैसे हम साधारण आदमी की जो समझ है कि कटोरा में अगर कुछ भरा हो तो उसमें पानी पकड़ने की क्षमता नहीं रहता है, वैसे ही नदी में अगर ड्रेजिंग की जा रही है ताकि नदी में पानी पकड़ने की क्षमता बढ़े। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक ट्रायल है और अगले साल अगर इसका सकारात्मक असर हम लोग को मिलता है तो निश्चित तौर पे सिंचाई विभाग इसको और क्षेत्र में भी करेंगे और बड़े पैमाने पर इसको करेंगे। तो ये जो कार्य है और जितने भी बाढ़ निरोधक कार्य वर्तमान में जनपद में चल रही है सब अच्छे से संपन्न हो और स्थानीय जनता, हम लोग हर बार जन प्रतिनिधि नहीं है मगर हम लोग पब्लिक सर्वेंट है, जनता के नौकर है। हम लोग भी हर बाढ़ में आके पब्लिक के बीच में खड़े होने में बहुत दुख तो होता था, तो ये तो एक शांति मिल रही है कि कुछ ना कुछ हो रही है। तो आप सभी को बहुत बधाई कि कार्य बहुत अच्छे से चले। धन्यवाद। और जब 2 दिन पहले मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि कृपया हमारे क्षेत्र में आकर के जनता को अनुग्रहित करें, तो तुरंत उन्होंने अपने हामी दे दी। मैं बताना चाहती हूँ कि कल उनको महाराजगंज भी जाना है, अपने व्यस्ततम कार्य के बावजूद उन्होंने यहाँ पधार कर हमें समय दिया। माननीय मंत्री जी, मैं पूरे जिला प्रशासन और जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी ने आज लगभग 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। निश्चित रूप से सर, आपके विभाग और आपके द्वारा स्वीकृत ये परियोजनाएं इस जनपद को बाढ़ से बचाने में कारगर सिद्ध होंगी। पिछले महीने 22 फरवरी को जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे थे गोला विधानसभा क्षेत्र में, तो उसके अगले दिन ही उन्होंने वहाँ जाकर के शारदा नदी में ड्रेजिंग के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक के पीछे हमारी मंडलायुक्त महोदया के निरंतर प्रयास, जब से मैं यहाँ आई हूँ पिछले 1 साल में लगभग 10 बैठकें माननीय मंडलायुक्त महोदय ने ली हैं बाढ़ की व्यवस्था को लेकर के। उनमें कई सारी बैठकों में हमारे जनपद के जनप्रतिनिधिगण प्रतिभाग किए। यहाँ से वो लखनऊ गए, लखनऊ से मैम यहाँ आई, अनेकों बैठकें हुई हैं और उसके बाद ये ड्रेजिंग का प्रपोजल स्वीकृत हुआ है और पिछले साल की तुलना में 20 करोड़ रुपए अधिक माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं। हमारे सभी जनता, मंडल प्रशासन सभी की ओर से खीरी और फलिया में स्वागत सर करती हूँ और विभागीय मंत्री जी के तौर पे आज इस शुभ काम के शुभारंभ के लिए आप आए हैं, इसके लिए हम सभी की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं सर। नहीं, सब किया जाता है। हम लोग 6 किलो, अब नारायण नदी नेपाल से आती है, 6 लाख क्यूसेक पानी हम लोग निकाले हैं, लेकिन बंधे पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं। यहाँ तो हमें लगता है इसमें 2-2 लाख क्यूसेक आता होगा, इससे ज़्यादा तो इसमें आता नहीं। 3 लाख क्यूसेक पानी, 5 लाख पिछले 5 लाख। तो जब भी हम पूरा कंट्रोल करते हैं, आप लखीमपुर में हमारे बहुत जगह बाढ़ की परियोजना होने के कारण कई जगह हम सुरक्षित कर दिए हैं, जहाँ नहीं है उसको भी सुरक्षित प्रदान करेंगे। यहाँ सिल्ट जम जाने के कारण थोड़ा खेत और नदी हमारी बराबर थोड़ा नीचे रखो, जिसके कारण भरा हुआ, तो इस बार ड्रेजिंग का काम हो रहा है, जिसके अगली बाढ़ में परेशानी नहीं होगी, बंधा भी बनेगा। आदरणीय योगी सरकार पिछले 17 से लेकर
जब से सरकार बनी संवेदनशील अति संवेदनशील भी जनपद रहे, सभी में सुरक्षा, बाढ़ की सुरक्षा का काम होने के कारण कटान भी कम हुआ है, खेती सुरक्षित हुआ है, मकान भी सुरक्षित है, जन की हानि भी एक भी नहीं हुई, जिसके कारण हर जगह काम चल रहा है। और हमें लगता है जो संवेदनशील है जनपद, अब अधिक से अधिक 6 लाख क्यूसेक में पानी गुजरा है, तभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं। सर, ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है नेपाल के पानी की जो बताई जा रही है, तो समझ में क्या कहें? अच्छी बात है, पानी तो आना चाहिए नेपाल से, उत्तराखंड से। गार्ड बताते आती है सर, ये वहीं से सुनने में आ रहा है कि सब वहीं से पानी आना चाहिए, उसके लिए सुरक्षा हम लोगों को करना है, किसी प्रकार की कठिनाई न हो। लखीमपुर खीरी पहुंचे सिंचाई मंत्री देव सिंह। आपको बता दें, इस वक्त हम खड़े हैं लखीमपुर खीरी के पलिया विधायक रोमी साहनी के आवास पर। जी हाँ, जहां पर पलिया विधायक रोमी साहनी के आवास पर हमारे पीछे बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी की, यहाँ पर उन्होंने जनसभा की है। उससे पहले जो जनसभा की सिंचाई मंत्री की, वो थी शारदा नहर पर थी। शारदा नहर से उसके बाद इनका काफिला विधायक रोमी साहनी के घर पहुंचा। अब यहाँ से सिंचाई मंत्री लखीमपुर खीरी से नखरों के लिए रवाना हो गए हैं। अब ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारे दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से रोमी साहनी के आवास की है, और ये काफी रोमी साहनी ने सजा के रखा, जैसे एक शादी बारात होती है, जैसे दुल्हन के जैसे एक मंडप सजाया जाता है, एक टेंट लगवाया जाता है, वैसे एक मंत्री के आने को लेकर काफी व्यवस्था की गई, काफी सजाया गया है। और वैसे ही 10 लगभग मंत्री का आगमन लखीमपुर खीरी में 12 बजे हुआ है, और 3 बजे लखीमपुर खीरी 3:40 पर लखीमपुर खीरी से सिंचाई मंत्री रवाना हो गए। लखीमपुर खीरी से नितिन गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रह्मं शांति सर्व शांति शांति व शांति श्यामा शांति देवी ओम यत्वेता विनायकः ओम केतुनाथ भाचंद्रो गजाननाथ श्रीकांतमानि प्रभुचातुर यदि विद्यारंभे विवाहे च संजीवनी तथा संग्रामे संते जीवाविनस्ति कलामरम ब्रह्म देवम शिष्टवर्णं सुभजम शर्मखं भक्ति सर्व शांति अभिषेकता चित्तातो पुष्टो यः सर्व मंगल मंगल शिव सुवर्त प्रमुखे गौरी नारायणी मूर्ति ओम सर्वदा शिवकारी शिवनास्ति नमो मंगलम ईशामृत सबका हटा दो। चंद्रबलम हाँ, वो दिखनी चाहिए आपको, तो वो जाएगी। भाई साहब वो भाई साहब शंभु जटा में विराजे रही शुभदायिनी मोक्ष प्रदायिनी गंगा भागीरथी जननी जल की स्थिति अमृत धारे प्रवाहिनी गंगा कछु हर दुख दूरी करो शुभ दायिनी है बरे दायिनी गंगा ओम गंगे मातृ शारदे के शूल वही डमरू के बजावने वाले छाली सुशोभित है गट्टी पे और भक्ति की लाज बचावने वाले शंकर की महिमा है अपार ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंतित रहते हैं। पिछले साल भी वो बाढ़ के समय आए थे और आप सब लोगों से उन्होंने भेंट वार्ता की थी। हमारे आज के इस कार्यक्रम श्री एच.एन. सिंह जी से अनुरोध है, मुख्य अभियंता शारदा संगठन बरेली से, कि आज के कार्यक्रम की जो संक्षिप्त रूपरेखा है उसको कि हम सब अधिकारी विधायक केवल आपके सेवा के लिए हैं भाई, आपको तकलीफ न हो, दुख न हो, आपकी सेवा के, और 4-5 काम आप करो, बाकी काम हमें छोड़
से जनता जनार्दन की सेवा के लिए संकल्पित रहते हैं। ऐसे माननीय मंत्री जी दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का जो शुभारंभ है, आज के आयोजन का जो शुभारंभ है, गया है। माननीय मंत्री जी का जो व्यक्तित्व है वो सदैव अपनी प्रवृत्तियों के माध्यम से हम सभी को सदैव आकर्षित करता रहता है। खबर फंसे जो उन्हें किनारे देने हैं, दर्द रिक्त धारा को भी बहुत से चांद सितारे देने हैं, रिक्त धारा को भी बहुत से चांद सितारे देने है, यानी मौदार नदी है जो कभी भी अपना रास्ता बदल लेती है। हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय प्रारंभ में ही जनपद में आई तो आपने शारदा नगर का जो क्षेत्र था उसमें स्टीमर के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और साथ ही साथ विगत वर्ष जब बाढ़ आई माननीय मंत्री जी का उद्बोधन और आपकी सरलता। ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर को बुलाओ, टीका कर दे। ऑपरेटर कहाँ से धरना MP से नहीं मैंने भी हमारी सनातनी परंपरा जहाँ पर कहा गया है आच्छादित करने का काम करता है। एक बार जोरदार